नमस्ते, मैं डॉक्टर विद्या पालकर, हिंदी विभाग, डॉक्टर आर.बी. पाटिल, महेश पीयू कॉलेज हुबली से। आज हम गंगा मैया से साक्षात्कार इस पाठ का व्याकरण का भाग, प्रश्नोत्तर आदि देखने जा रहे हैं। नमस्ते, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पाठ 3, गंगा मैया से साक्षात्कार। लेखक 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, तो लेखक का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। बरसाने लाल चतुर्वेदी। एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, लेखक ने किनसे साक्षात्कार लिया है? उत्तर, लेखक ने गंगा मैया से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया है। प्रश्न 2, लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? उत्तर, लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में थे। प्रश्न 3, माँ कहाँ विराज रही थी? उत्तर, माँ मंदिर में विराज रही थी। विराजना बैठना, बैठी हुई थी। प्रश्न 4, माँ के चेहरे पर क्या थी? उत्तर, माँ के चेहरे पर उदासी थी। आंसर। प्रश्न 5, किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? उत्तर, चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रश्न 6, गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है? उत्तर, गंगा मैया ने सत्य को निर्भय कहा है। प्रश्न 7, किसका व्यापारीकरण हो रहा है? उत्तर, धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। प्रश्न 8, असली झगड़ा किसके बारे में है? उत्तर, असली झगड़ा कुर्सी के बारे में है। प्रश्न 9, मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं? उत्तर, मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी तक हंसने लगे हैं। प्रश्न 10, गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? उत्तर, गंगा मैया ने प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है। प्रश्न 11, पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती हैं? उत्तर, पुनः पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती हैं तब पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 11 प्रश्न आपको एक शब्द या वाक्यांश में पूछा गया है। बाकी आपको लॉन्ग आंसर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और ससंदर्भ पूछा जाएगा। उसको PDF के रूप में मैं आपको भेज दूंगी और उसके साथ ही साथ आपको नोट्स दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल, टॉपर हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, उसमें वही होगा। तो लिखित रूप में प्रैक्टिस करना बहुत बहुत आवश्यक है। चलिए आगे देखेंगे। व्याकरण का भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भाषा में व्याकरण बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ना सीखना, क्योंकि इसी में ही आप स्कोर कर पाते हो लैंग्वेज में। व्याकरण स्कोर कराने के लिए बहुत ही मददगार है, तो इसके लिए व्याकरण परफेक्ट कर लीजिए। वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य में एक जगह पर एरर होगा, अशुद्धि होगी, उसको शुद्ध करके आपको पूर्ण वाक्य में फुल सेंटेंस में लिखना है। प्रश्न 1, मैंने जाकर माँ की चरण छुए। देखिए यहाँ पे का की के कारक में गलती है। उत्तर, मैंने जाकर माँ के चरण छुए। प्रश्न 2, वह एक दिन मेरा पास आया था। उत्तर, वह एक दिन मेरे पास आया था। प्रश्न 3, उसे किसी की डर नहीं है। उत्तर, उसे किसी का डर नहीं है।
प्रश्न 4, पाशविकता बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर, पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। प्रश्न 5, मैंने कभी भेदभाव नहीं की। उत्तर, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। तो इस तरह से 5 वाक्य शुद्ध आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 1, डैश करने से चरित्र बनता है। सेवा। प्रश्न 2, चेहरे पर डैश थी। उत्तर, चेहरे पर उदासी थी। प्रश्न 3, उस दिन दक्षिण की डैश बहन मिली थी। उत्तर है कावेरी बहन। प्रश्न 4, डैश तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं। उत्तर है कुर्सियाँ। प्रश्न 5, इनका कोई डैश दिखलाई नहीं देता। उनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। प्रश्न 7, मेन प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। सेवा करने से चरित्र बनता था, ये वर्तमान काल में आपको बदलना है। था क्रिया शब्द आया यानी ये भूतकाल का शब्द वाक्य है, इसको आपको वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में करना है। उत्तर, सेवा करने से चरित्र बनता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कर्ता और कर्म सेम रहेगा, सिर्फ क्रिया में बदलाव आएगा। देखिए, था यह क्रिया भूतकाल की है और यह वर्तमान काल की है, बाकी कर्ता कर्म सेम है। तो इस तरह से आसान ट्रिक्स को याद रखते हुए आपको इसको करना है। प्रश्न 2, दल से दल लड़ता है, भविष्यत काल में बदलिए। या फिर आप इसको ट्राई कर सकते भूतकाल में भी। दल से दल लड़ेगा, भूतकाल में दल से दल लड़ता था। तो इस तरह से हम इसका उदाहरण दें। असली झगड़ा कुर्सी का है, असली झगड़ा कुर्सी का था। अन्य लिंग रूप लिखिए। 3 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में अन्य लिंग रूप लिखा जाता है। अगर स्त्रीलिंग में है तो उसको पुल्लिंग के रूप में लिखना है, अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसको स्त्रीलिंग में बदलना है। सचिव, महिला सचिव या सचिवा। वत्स, वत्सा। शिष्य, शिष्या। उपदेशक, उपदेशिका। राज्यपाल, सेम आएगा, राज्यपाल ही स्त्रीलिंग रूप ही। विलोम शब्द लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड के पैटर्न में विलोम शब्द नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए हैं। आपको इसको आप इसको ज़्यादा मतलब परीक्षा में ये पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन व्याकरण के भाग में भाषा अध्ययन में दिया गया है, तो एक बार ऐसे ही हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। विलोम शब्द लिखिए, ये पैटर्न बोर्ड में नहीं है। पवित्र, सस्ता, ज्ञान, दुख, उत्थान। पवित्र अपोजिट वर्ड अपवित्र, सस्ता महंगा, ज्ञान अज्ञान, दुख सुख, उत्थान का विलोम शब्द है पतन। ये आपको परीक्षा में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। मान, दूषण, भय, पुत्र, कीर्ति, कर्म। अब देखिए, मान शब्द के लिए अप अधिक मान, अपमान। प्र अधिक दूषण, प्रदूषण। भय सुटेबल उपसर्ग अ अधिक भय, अभय या निर अधिक भय, निर्भय। पुत्र इस शब्द के लिए सुटेबल उपसर्ग है सु अधिक पुत्र, सुपुत्र या कु अधिक पुत्र, कुपुत्र भी आप लिख सकते हैं। कीर्ति, अप अधिक कीर्ति, मूल शब्द अप है, कीर्ति मूल शब्द है, अप यह उपसर्ग है और नया शब्द बना अपकीर्ति। कर्म यह मूल शब्द है, तो उसके पहले जो लगता है वो उपसर्ग है। सत अधिक कर्म, सत्कर्म। यह अकर्म, सुकर्म। तो कुछ इस तरह से सूटेबल 3 लगते हैं, उनमें से किसी एक को आपको यहाँ पर क्या करना है, लगाना है उपसर्ग और पूरा ऐसे शब्द बनाना है प्लस चिन्ह अधिक चिन्ह डालकर। ये आपको परीक्षा में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो आज के लिए हमने
गंगा मैया से साक्षात्कार इस पाठ का एक वाक्य का और पूरा व्याकरण का भाग हमने देख लिया। प्यारे विद्यार्थियों, किताब पढ़ना ज़रूरी है। लैंग्वेज के जो 4 स्किल्स हैं, लिखना, पढ़ना, आप लिखना, उसके साथ साथ आप अनुभूति कीजिए, कुछ एक नया हर रोज़ एक पेज विदाउट सीइंग देखने की कोशिश कीजिए, एक्सप्रेशन, और फिर रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेस करने का ये जो चारों स्किल्स हैं, ये आपको हर रोज़ क्या करना चाहिए, 1 घंटे के लिए हिंदी की पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी करना चाहिए। उसमें राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ साथ आप कुछ लिख के निकालिए, उन शब्दों में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, ये रोज़ होना चाहिए, तभी आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आप किताब रखिए और अपनी किताब में ये सारा व्याकरण का भाग एक बार लिख के निकालिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।